हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा महापात्र हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये TYBSCIT सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है और इसका हम पूरा सब्जेक्ट सीखेंगे बिकॉज ये जो मेरा प्लेलिस्ट है ये थियोरी का फुल प्लेलिस्ट है। तो इसमें से आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सारे यूनिट्स में आपको सिखाने वाली हूँ, हर एक टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग ये प्लेलिस्ट जरूर देखना बिकॉज आपका जो सेमेस्टर 5 का एग्जाम है उसके लिए भी ये यूजफुल है और उसके बाद आप जहां भी जॉब करेंगे उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जॉब के लिए बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में, तो और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके सम और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने पहले निकाले हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इससे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो आप सीख सकते हो कि इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। उसके लिए हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। दूसरा है कि हम ये एनालाइज कर सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका बजट कितना होगा, प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स क्या है और उसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। थर्ड है कि हम प्रोजेक्ट के नए नए डायग्राम्स बनाना सीख सकते हैं, जैसे UML डायग्राम्स, ये सब जो डायग्राम्स अब बनाते हैं, यूज केस डायग्राम्स, DFDs, ERDs, इसका क्या यूज है और इससे हम एक्सपेंडिचर को कम कैसे कर सकते हैं, लेबर को हम प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, रीवर्क कम कर सकते हैं। तो ये सारा जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें सीखना है और हमें ये भी सीखना है कि प्रोजेक्ट को हम विद इन शेड्यूल, विद इन बजट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं इस सब्जेक्ट के। पहले है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हर एक डोमेन में यूजफुल है। आप कहीं भी जाइए, इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन से कॉन्सेप्ट्स पता है, टेस्टिंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स पता है। तो ये सब बहुत यूजफुल है। फिर आता है हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है, लाइक जो प्रोजेक्ट्स है, टीम बुक है, व्रिक है और लिक्विड प्लानर है, क्लिप सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। इवन जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है उसमें भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, तो ये जो इमेज है ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या यूज है। तो आप पहला डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ कस्टमर इज एक्सप्लेन, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है पहला जो डायग्राम है उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो कस्टमर ने अपना जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्लेन कर दी इस डायग्राम के थ्रू। फिर टीम लीडर, जो प्रोजेक्ट लीडर था, उसको क्या समझा कि हमें इस टाइप का एक झूला बनाना है, तो उसने ये वाला अपने टीम मेंबर्स को बता दिया। फिर एनालिस्ट, एनालिस्ट ने क्या किया, ये प्रोजेक्ट को ऐसे डिजाइन किया कि ये ट्री को कट करके उसने यहाँ पे और यहाँ पर अलग से एक सपोर्ट दे दिया और ये प्रोजेक्ट को एनालाइज कर दिया। फिर जब प्रोग्रामर ने उसका कोड लिखा तो उनका प्रोग्राम ऐसा बन गया। फिर आया बिजनेस कंसल्टेंट, उसने प्रोजेक्ट को ऐसे डिस्क्राइब किया कि हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या था, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन वाज नील। फिर आया प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, तो जब इंस्टॉल करने का समय आया तो प्रोजेक्ट हमारा ऐसे इंस्टॉल हुआ। कस्टमर को हमने जो चार्जेस किए वो हमारा ऐसा था, एक एम्यूजमेंट पार्क के जैसे हमने कस्टमर को चार्ज किया। सपोर्ट, देयर वाज नो सपोर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड फाइनली व्हेन वी केम टू नो कस्टमर को क्या चाहिए था, कस्टमर को सिर्फ एक ऐसा झूला चाहिए था। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर एक प्रोजेक्ट में हो सकता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें समझने में हेल्प मिलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। सो आई होप ये डायग्राम इंटरेस्टिंग था। दूसरा है कि कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट कलेक्शन का जो मेथड है वो भी बहुत ही यूजफुल है। इसमें हमें ओपन माइंड में कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना है। ये नहीं करना है कि हमने कुछ तो अज्यूम कर लिया और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ सॉफ्टवेयर जो कस्टमर को यही चाहिए। अब जैसे हम एक स्टूडेंट लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि कस्टमर को एक मोबाइल ऐप चाहिए या फिर एक वेबसाइट चाहिए और हम डायरेक्टली बना देते हैं।
बट रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। हमें कस्टमर के पास जाना है, उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने हैं और फिर उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए हमें ओपन माइंडेडली रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने हैं। तो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन, मतलब हमें जो कस्टमर बोल रहा है वो भी समझना है और जो कस्टमर को चाहिए वो भी हमें डिस्कवर करना है। दैट इज व्हाई वी से इट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। अब अगर कस्टमर ने बोला कि दिस इजंट व्हाट आई वांटेड, तो प्रोग्रामर क्या बोल रहा है, आई नो बट given your unclear email and unwillingness to answer follow-up questions, I decided to do whatever entertained me. This is what programmer is saying, but ये गलत है। अगर कस्टमर ने हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो हमें उसके पास जाके उसकी कंपनी को स्टडी करके उसके रिक्वायरमेंट्स को समझ के हमें प्रोजेक्ट बनाना है। और अगर कस्टमर बोल रहा है कि आई हैव अ प्रॉब्लम, सो प्रोग्रामर बोल रहा है कि नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस सॉफ्टवेयर, सो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। या अब आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लिंकेज है। तो ये देखिए, ये हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आता है सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। और फिर हमें अगर एमएससी करना है या फिर एमसी करना है तो उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा सॉफ्ट प्रोजेक्ट का लिंकेज हो गया। फिर आता है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिल सकती है। तो ये देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रोजेक्ट मैनेजर इन आईटी बन सकते हैं या फिर बन सकते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, जैसे एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर में आता है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारे पोस्ट बहुत ही हाई लेवल के पोस्ट होते हैं। इनिशियली आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो आप या तो प्रोग्रामर बनोगे, कोडर बनोगे, टेस्टर बनोगे, बट अगर आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट को एनालाइज कर सकते हो तो आप इस लेवल पे जा सकते हो। और आपको कभी भी कंपनी में काम करना है तो आपको 5 to 6 इयर्स के बाद एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। फिर आता है कि हमें कौन सी बुक स्टडी करनी है। तो ये देखिए, ये बॉब ह्यूज वाला जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, 6th एडिशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हमें स्टडी करना है। तो इसका कवर पेज ऐसा दिखता है, इसका मैंने दे दिया है। और सारे यूनिट 1 to 5 सारे यूनिट्स इसी बुक में से लिए गए हैं, तो आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आपको नोट्स या पीपीटी सब पढ़ सकते हो। फिर आता है सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में क्या कंटेंट्स है पहले हम देख लेते हैं। पहला है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सेकेंड चैप्टर, ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 आता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा बेस्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा वर्स्ट है। फिर आता है ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो इंटायर जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोसेस है उसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा यूनिट 1 हो गया। अब आते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में है, फर्स्ट चैप्टर है सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए, जैसे वाटरफॉल, अजाइल, ये सब मॉडल आपने सुने होंगे, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो इसमें से जो बेस्ट मॉडल है वो हमें आइडेंटिफाई करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। सेकेंड चैप्टर है एफर्ट एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब है कि कोकोमो मॉडल के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और उसके हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट का बजट कितना होना चाहिए। फिर आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पहला चैप्टर है एक्टिविटी प्लानिंग। एक्टिविटी प्लानिंग मतलब हम
अपने जो प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज है, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, ये सब को हमें प्लान करके पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट बनाना है। सेकंड आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम बेसिकली प्रोजेक्ट में कौन से रिस्क होते हैं वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। एक्चुअली एसपीएम के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, वो आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। फिर थर्ड चैप्टर आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें रिसोर्सेस एलोकेशन में क्या करना चाहिए, रिसोर्सेस को हमें ग्राफ को स्मूदन कैसे करना है वो सब हमें सीखना है। फिर आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का पहला चैप्टर है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बेसिकली प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का क्या यूज है वो हम देखेंगे। हमें बजट फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट का, और फिर बेस्ड ऑन बजट हमें रिसोर्सेस कम करने हैं या फिर टाइम कम करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट, मैनेजिंग कंट्रोल। सो मैनेजिंग कंट्रोल इट इज द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है पीपल इन सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। सो पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें एचआर ह्यूमन रिसोर्स इसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। फिर आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज वर्किंग इन टीम्स। सो एज अ टीम हमें कैसे काम करना चाहिए, टीम्स के क्या क्या रूल्स होने चाहिए वो हम वर्किंग इन टीम्स में पढ़ेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट 5 का। दूसरा चैप्टर है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मतलब हम यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सीएमएम, सीएमएमआई, ये सब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स है वो हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है प्रोजेक्ट क्लोज आउट। तो इसके साथ हमें फाइनल चैप्टर है कि हमें प्रोजेक्ट को क्लोज आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर्स हमारे यूनिट 5 में है। तो इसका जो थियोरी पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें केस स्टडीज पढ़नी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, प्लस हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सबको समझना है, कॉन्सेप्ट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है कि आपको बाद में जॉब के लिए भी बहुत काम आने वाला है। अब अगर हम वेटेज देखें तो थियरी एग्जाम का वेटेज है 75 मार्क्स, इंटरनल का वेटेज है 25, और आपका जो प्रैक्टिकल है उसका वेटेज है 50। बट ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, उसके बदले में आपको आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके आपके 50 मार्क्स है। फिर आता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न एक्स्ट्रा। तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्ट चार्ट या सीपीएम है तो वो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी ड्रॉ कीजिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन यूजिंग कोकोमो 2 मॉडल्स के थ्रू आप कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। एंड फाइंडिंग एसडीएलसी मॉडल एप्रोप्रिएट फॉर योर प्रोजेक्ट, जैसे वाटरफॉल, अजाइल, प्रोटोटाइप, विच मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर योर प्रोजेक्ट वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट को और भी डेप्थ में सीख सकते हो। अब मैंने जो प्रैक्टिकल का बताया था उसमें आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। पहला है कि आपको रिक्वायरमेंट करना है कंप्लीट, फिर आपको एनालिसिस, और थर्ड इज डिजाइन। ये 3 चीजें आपको कंप्लीट करके 50 मार्क्स के लिए एक प्रोजेक्ट का ब्लैक बुक बनाना है, जो स्पाइरल बाइंडिंग होगा, जिसमें 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसका डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ, उससे आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, प्लस इसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, बट आपको ये जो चीजें ये बाद में भी बहुत यूजफुल होगी। सो चैप्टर नंबर 1 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।